नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश वाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम बात करने चल रहे हैं जो एक ये मायाजाल चल रहा है ना, जुलाई का महीना, जून का महीना, फिर अगस्त का महीना। पेंट कंपनियों की जो ऐसी बाढ़ आई हुई ना सेल की, मतलब सेल को लेके ऐसा लग रहा है कि इसके बाद अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, फैक्ट्री बंद होने वाली है, इसके बाद ऐसी स्कीम आएगी ही नहीं। दोस्तों, इतने स्कीमें आ रही हैं इनामिल पे, डिस्टेंपर पे, इमल्शंस में और टूल्स पे इतनी स्कीमें आ रही हैं, कोई मतलब कोई रेट ही नहीं है। कोई 34 रुपये काट रहा है, कोई 40 रुपये काट रहा है, कोई 20 रुपये काट रहा है। कोई कैलकुलेशन ही नहीं है कि कितने में कंपनी दे रही है। और पैरेलल दो कंपनियां चल रही हैं, एक तो जो जो कंपनियां हैं वो दे रहे हैं और एक जो बड़े होलसेलर हैं वो दे रहे हैं। इसके बाद एक उससे बड़े सुपर बड़े होलसेलर हैं जो बड़े बड़े सिटीज़ में रहते हैं, जो जिनका अलग ही रेट रहता है। वो ऐसे ऐसे रेट में मटेरियल को बेच रहे हैं जिसका तो कंपनी में ही कैलकुलेशन नहीं आ रहा। तो अब क्या करना है इस माया जाल का, इसमें कितना पैसा फंसाना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम लोग अपने आज इस ब्लॉग में बात करेंगे। दोस्तों, कंपनी जब ये बताती है कि सारी स्कीमें आ गई हैं और बहुत जल्दी जब फटाफट आप लोग अपना मटेरियल उठा लीजिए और उस रेट में आपको कभी मटेरियल मिलेगा नहीं। आने वाले समय में इनामिल, डिस्टेंपर, स्टेनर्स और शुरुआत का, देखिए किसी भी कंपनी का ना वो जुलाई और जून की शुरुआत है और जुलाई फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है एक सीजन। मतलब ये कई साल से बताया गया है कि जुलाई के महीने से ही पेंट भरना शुरू कर देंगे। जो दुकानदार हैं, जो डीलर्स हैं, वो मटेरियल को लेना शुरू कर देंगे और इस जुलाई के महीने में डीलरों के पास इतना प्रेशर रहता है कि वो मटेरियल को लेके बेचना। और वो रेट जो आते हैं ना, तो रेट का कैलकुलेशन करना बहुत टफ है। किसी भी कंपनी से पेंट का मटेरियल लेने के समय ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका लास्ट ईयर मतलब पिछले साल आपका बेस कितना था। मान लीजिए आपका बेस पिछले साल आपने 1000 लीटर लिया है, तो सारी स्कीम 1000 लेने के बाद शुरू होगी, 1100 लीटर, 1200 लीटर। लेकिन अगर आपने 700 लीटर लिया, 400 लीटर लिया, 500 लीटर लिया, तो उसमें आपकी स्कीम वो सबसे मैक्सिमम वाली लगेगी, वो नॉर्मल वाली लगेगी ही नहीं। मतलब आपको उस रेट पे मटेरियल पड़ेगा नहीं। तो इसलिए मटेरियल लेने से पहले सबसे पहले अपना बेस जाने, अपने टीएसओ, वो टीएसओ आपको बताएगा कि आपका लास्ट ईयर बेस कितना था और इस साल आपका क्या टारगेट है। उस हिसाब से आप मटेरियल लेंगे। और कई स्कीमें एक साथ क्लब होके आती है, मतलब आपको देखना पड़ेगा किस दिन कितनी स्कीम में क्या मटेरियल लेना है, कैसे लेना है, ये सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। इतनी हाइप क्रिएट कर रखी गई है कि मतलब कभी कभी बहुत से ऐसे डीलर हैं जो कि इतना मटेरियल ले रहे हैं कि उनको लगता है कि सब इसके बाद पता नहीं मटेरियल मिलेगा कि नहीं, जिस रेट पे मैं ले रहा हूँ शायद उस रेट में कभी मिलना ही ना हो। दोस्तों, अब कंपनी बंद तो हो नहीं जाएगी, ऐसा नहीं कि इसके बाद मटेरियल आना जाना बंद हो जाएगा, लेकिन कंपनी अपने सेल को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाती है। उसमें ये जुलाई का महीना बहुत बड़ा सेल मायाजाल माना जाता है। होता क्या है कि जुलाई के महीने में इतना प्रिपेयर कर दिया जाता है बड़े बड़े होलसेलरों को कि छोटे छोटे लोगों डीलरों को कि इस साल जो मटेरियल आप लेंगे इस रेट के में कभी नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग ये चीज़ सोचा है कि अगर सारा पैसा आपने जुलाई में लगा दिया अपने बिजनेस में और उसको स्टॉक करके रख लिया, अगस्त सितंबर में इतनी अच्छी सेल होती नहीं है। अगस्त के महीने में क्योंकि बरसात का सीजन रहता है, पूरे इंडिया में बरसात का है। सितंबर से फेस्टिवल वगैरह स्टार्ट होता है, तब जाके मतलब आपका 1.5 से 2 महीने तक इतना इतना पैसा फंसा रहेगा, इतना मतलब मटेरियल के रूप में पैसा फंसा रहेगा। अब जब मटेरियल का पैसा फंसा रहेगा, अचानक से कोई साइट आती है या अचानक से कोई आपको बहुत बड़ा काम मिलता है, तो उसके लिए फंड आपको या तो लोन लेना पड़ेगा, या तो किसी से मांगना पड़ेगा, या तो किसी तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा तुरंत खाली होने वाला नहीं हुआ। आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए इतना बड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब डीलर इतना बड़ा इन्वेस्ट कर देता है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि समय से पैसा ना देने के कारण वो सारा मटेरियल आपका सीडी ब्रेक हो जाती है, और सीडी ब्रेक हुई और बीडी ब्रेक हुई, ओडी में भी चला जाता है। क्योंकि बहुत से लोग ये कि हो सकता है कैपेसिटी 5 लाख हो और उसने 25 लाख का माल उठा के भर दिया, तो जाहिर सी बात है अगर सही समय पर पैसा नहीं जाएगा तो ओडी में जाना है और उसके बाद आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और आप मौके पे मटेरियल नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, होलसेलिंग का ये जुलाई का महीना एक्चुअली में होता होलसेलरों के लिए। होलसेलर मटेरियल लेते हैं। अच्छा, होलसेलर का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। उन्होंने मटेरियल लिया, 10 रुपये में उन्हें डिस्काउंट मिला, उन्होंने 2 रुपये रख के काट के दे दिया, ठीक है। ये उनका कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ से लिया वहाँ लिया, बीच का प्रॉफिट खाएंगे। लेकिन अगर छोटे डीलर हैं, लेकिन अगर ऐसे डीलर हैं जो कि केवल रिटेल करते हैं, उनके लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा उस हिसाब से नहीं। जितनी आपको नीड है उतना मटेरियल, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको 10 रुपये की चीज़ मिली है तो आप 11 को बेचोगे, लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं है कि 5 रुपये की चीज़ को हम लेके फिर से इतने दिन रख के उसकी कॉस्टिंग अपने से बढ़ा के उसका इंटरेस्ट वगैरह दे के फिर उसको हम प्रॉफिट लेके बेचते हैं। ये चीज़ हमारे हिसाब से तो बहुत सही है। दोस्तों,
होलसेलर जो है मार्केट में हमेशा रहेंगे। आज है, आज ये है, कल वो है, परसों वो है, कोई ना कोई रहेगा। होलसेलर रहेगा, सुपर होलसेलर रहेगा, ये इसके बिना कोई पेंट इंडस्ट्री चल ही नहीं पा रही है और ना चल पाएगी, ठीक है। और कंपनी का के लोगों का भी सपोर्ट रहता है कि भैया फलाने डीलर ने आपकी 5 करोड़ का मटेरियल उठाया, अगले ने 10 करोड़ का मटेरियल, ऐसे में 3 करोड़ का मटेरियल एक दिन में उठाया। ये चीज़ें बड़े होलसेलरों में हमेशा चलती रहेगी और चल भी रही है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्या मतलब इतना पैसा लगाने का, अगर ज़्यादा पैसा है तो लगाइए, नहीं है तो फिर शांत होके बैठिए। और होलसेलर हमेशा साल के 12 महीने आपको मटेरियल देगा और वो उस रेट पे देगा जो एक्चुअल में जो कमा रहा है, जो इस समय मार्केट में चल रहा है, ठीक है। तो ये कमाने सब बैठे, होलसेलर ने पैसा लगा के रखा है लेकिन होलसेलर कभी अपने पास स्टॉक नहीं करता। ये चीज़ आपने ध्यान लिया, उसने मटेरियल लिया, बेचा, किनारे खत्म। कभी भी किसी बड़े होलसेलर के पास मटेरियल स्टॉक में नहीं मिलेगा। ये जाहिर, जब उसको आप ऑर्डर लिखाएंगे तो वो रेट कटिंग करके निकाल के देगा। आप होलसेलर से आसानी से ले सकते हैं उस चीज़। दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान इस पूरे गेम में किस चीज़ का होता है? छोटे डीलरों का सीडी का नुकसान। मटेरियल दूसरे दिन आया, नहीं आया, देर से आया, बट पेमेंट दूसरे से तीसरे दिन लग जाती है। दूसरे से तीसरे दिन लगने से सीडी मारी जाती है। कभी कभी होता है 21 दिन में जब पेमेंट भी नहीं होता, आरपीबीडी भी मारी जाती है। आरपीबीडी मारने के बाद ओडी में चला 5% का सूखा सूखा नुकसान, 5% का सूखा सूखा नुकसान हो रहा है। तो क्या प्रॉफिट रह गया, क्या नुकसान हो गया? दूसरा, इतने बहकावों में ना आए, बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, हर समय कोई ना कोई स्कीम आती है, किसी ना किसी कंपनी की स्कीम आती रहती है। कोई 22 दे रहा है, कोई 24 दे रहा है, कोई 30 दे रहा है, कोई 35 दे रहा है। ये एक बहकावा है। किसी भी बिजनेस के लिए आपको जितनी नीड है, आपको जितनी नीड है, मतलब एक डीलर को जितनी नीड है, उसको उतना ही मटेरियल लेना चाहिए जो आसानी से बिक जाए। आपके डेड स्टॉक नहीं होने चाहिए। कंपनी को हमेशा अपने प्रॉफिट की होती है तो डीलर को भी अपने प्रॉफिट पे ही भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत दिन से ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर डीलर जो कटिंग करके बेच रहे हैं, बहुत रेट गिरा के बेच रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब उनके रेट में वेरिएशन है, ये सब चीज़ों को कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि कस्टमर आएगा, ये सामान नहीं लिया तो दूसरा कुछ सामान ले लेगा। तो मेरा एक अनुरोध है कि दोस्तों, पेंट बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट लीजिए। प्रॉफिट लेना आपका अधिकार है। उसी प्रॉफिट से आपका घर चल रहा है, आपके शॉप बॉय का घर चल रहा है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से आपके खर्चे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। सब कुछ काट के ही बेच दोगे तो क्या फ़ायदा? आपको इससे अच्छा समाज सेवा ही करो, कंपनी की सेवा करो। तो एक चीज़ें हैं, मेरा ये सजेशन है कि जितनी नीड है उतनी की। जिस कंपनी से आपको प्रॉफिट हो रहा है उस कंपनी से ही बात काम करिए। जिस कंपनी से बहुत लॉस है, केवल प्रेशर है, उस कंपनी से काम करने की कोई इतनी बीमार बनने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हर आदमी कोई भी बिजनेस करता है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए करता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि वो भी बिजनेस करें। लेकिन अगर लॉस में बिजनेस कर रहे हो तो क्या फ़ायदा भाई? हम तो बिल्कुल नहीं, हमें समझ में आता है। हमने पिछले कई सालों से हमने अपना पैटर्न बिल्कुल चेंज किया। ठीक ठाक नॉर्मल मार्जिन लेके हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, चाहे बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि हमें इस रेट में मिल रहा है, हमें उस रेट में मिल रहा है, हमें यहाँ भी ऐसे मिल रहा है। हम बोले आपको जहाँ से मिले ले सकते हो, बट ये एक हैंडसम प्रॉफिट के साथ मैं अपना मटेरियल बेचता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो इतने दिन से चल रहा है, कितना काट के बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बचाइए। और इतना पैसा लगा के रख के कोई 50 लाख रुपए का स्टॉक रखे, कोई बिजनेस करना बेवकूफ़ी हमारे हिसाब से हो रही, हमारे हिसाब से। बाकी तो भाई लोगों का, सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना काम करने का पैटर्न है। तो थोड़ा सा ये जो जुलाई का महीना है संभल के रहिए, क्योंकि बहुत सी स्कीमें आएंगी। अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सब बचा है, पूरा फेस्टिवल है। जितनी आपको नीड है उतनी लीजिए। अगर 10 रुपये का मटेरियल अगर आपको 10 रुपये का मटेरियल आया है तो आप 11 में बेचो। 11 का आया है 12 में बेचो, 1 रुपये प्रॉफिट लेके। लेकिन क्या मतलब है कि 10 रुपये का मटेरियल को हम 7 रुपये बेचने के लिए हम 7 लाख रुपए का इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तभी ये बिकेगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है हमने, क्योंकि ये बहुत दिन से चल रहा है। बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग फ़ोन करें मटेरियल ले ना ले, कैसे करें, क्या करें। इसमें बरसात का समय है, लोगों के पास फंड की कमी है, बहुत ज़्यादा फंड की कमी है। डीलर को वैसे भी मार्केट में सेल उस हिसाब से नहीं है कि जिससे कि आप इतना बड़ा बिजनेस या पहले जैसे जिस तरह से काम होता था उस तरह से किया जा सके, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा संभल के अपनी कैपिटल को बचाते हुए अपने बिजनेस को चलाइए और प्रॉफिट को अर्न कीजिए। हर कंपनी बड़ा सा बड़ा काम करना चाहती है, हर कंपनी को नंबर 1 बनना है, हर कंपनी को अपने बेस का डबल करना है। और ये फिर आपको बड़े शान से बताएंगे कि इस बार हमने प्रॉफिट किया है डबल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट में। ये सब बड़े शान से बता दें। उससे आपका क्या हो जाएगा, आप पे कितना प्रॉफिट कमाया है, इससे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट कमाए हैं, आप कितने प्रॉफिट में। बहुत से मैंने ऐसे डीलर हैं जिनसे इस बार हमने पूछा कि जब वो एक ट्रिप से लौटे थे तो हमने भैया पूछा कि भैया सच सच बताना
कि जो ये ट्रिप गए हो उस पे जितना भी आपने कैलकुलेट किया है, जितना भी आपने अपना मटेरियल बेचा है, क्या प्रॉफिट में रहे? तो उन्होंने कहा प्रकाश सच में बताएं, नहीं रहे हैं, बस एक जाना था और एक जीत थी कि हम ये क्लब कर रहे हैं, तो इसलिए हमने मटेरियल लिया और कई जगह हमने नुकसान में भी बेचा। तो क्या फ़ायदा है ऐसा बिजनेस करने से? तो दोस्तों, जुलाई का महीना है, अपने आप को संभाल के रखिए। अभी आने वाले समय में अपने फंड को संभाल के रखिए। नया बिजनेस आ रहा है, नया समय आ रहा है, नया सीजन आ रहा है, नई तरीके की मार्केट है। आपके पास अगर फंड रहेगा तो आप और भी अच्छे तरीके से काम करेंगे। और जो भी मटेरियल लिए ठोक बजा के देखिए। इस समय डुप्लीकेट मटेरियल मार्केट में बहुत फ्रॉड करते हैं। ऐसा मटेरियल लीजिए जो कंपनी से डायरेक्ट आ रहा हो। ऐसे मटेरियल लीजिए जो डीलर, होलसेलर बहुत रिलायबल हो, जिसके रेट रिलायबल होते हैं, जिसके जो कंपनी से मटेरियल डायरेक्ट दिलवाता हो, उन लोगों से काम कीजिए, अपने पैसों को बचाइए। मेरा कहना यही है। आज अपने ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। ये बहुत ज़रूरी वीडियो था। जो लोग डीलर्स हैं, जो लोग डीलर पेंट का काम करते हैं या करने वाले हैं, उनके लिए सबक है कि भाई अगर प्रॉफिट नहीं बचाओगे तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाओगे। अगर पसंद आ रहा है, अगर मेरी बातें सही लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखिए और बताइए क्या ये जुलाई के महीने में इतनी भारी भारी स्कीम आ रही है और या इतना हैवी आ रहा है, इतना पैसा लगा के रखना सही है या गलत? बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सीसी लिमिट बैंक से लेके या लोन लेके मटेरियल ले रहे हैं, तो अब इनको ये नहीं पता कि 16% 14% वहाँ पे जो इंटरेस्ट लग रहा है उसका पता नहीं वो निकाल पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए प्लीज़ इस बारे में बताइए, अपने कमेंट करके बताइए मेरे चैनल पे। लोगों को ये बताइए कि मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है कि जिसमें कि हम पेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। आने वाले समय में मैं और एक से एक वीडियो लाऊंगा, एक से एक व्लॉग लाऊंगा। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय